नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी आरओ एआरओ 2024 प्री एग्जाम का री एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। तो ऐसे में हम आप सभी के समक्ष यूपी आरओ एआरओ 2021 के प्री एग्जाम का सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र सॉल्व करने जा रहे हैं। साथियों, कोई भी पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप सीमित कम समय में अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको अंदाजा लगता है कि इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछने का तरीका क्या है। और तीसरा फायदा ये होता है कि इसमें से तमाम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं, तो वो क्वेश्चन आप गलत नहीं करते हैं। चलिए, ये देखिए लिखा है 2021 सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र सी सीरीज। ये महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जिनको थोड़ा सा पढ़ लेना होता है। यहां से इसकी शुरुआत है। सी सीरीज में पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। कह रहा है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो वाक्य कौन सा है। ए ऑप्शन दिया है सुंदरी लड़की, बी ऑप्शन दिया है सुंदर लड़की, सी दिया है सुंदर लड़का और डी दिया है सुंदर लड़के। तो ध्यान रखिएगा, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर क्या है, विशेषण है, लड़की विशेष्य है। यहाँ सुंदर विशेषण है, यहाँ सुंदर विशेषण है। सुंदरी, सुंदरी लड़की, ये गलत है। क्यों? सुंदरी खुद में एक विशेष्य है। ठीक है। हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन पर्यायवाची है। किसका? ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अगणित और ऑप्शन डी है अखंड। तो हुतासन जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। अच्छा साथियों, आपसे अगर पूछे कि अग्नि के और कितने पर्यायवाची हैं तो आप क्या बताएंगे? याद होना चाहिए अग्नि का पर्यायवाची, आपको एकदम याद होना चाहिए। अग्नि का आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, एक शब्द आता है पिंगल, पिंगल। ठीक है। दब, धूम्रकेतु, धनंजय। आप देखेंगे धनंजय, धनंजय, धनंजय किसका है? अग्नि का। आप ये सारा सारा ये जो पर्यायवाची वाला पोर्शन है, आप मेरे उस वीडियो में चले जाइएगा, देख लीजिएगा। जात वेद है, जात देव है, हुताशन है, वैश्वानर है, ज्वाला, दहन, वायु सखा, ज्वलन, रोहिताश्व, वहनी, पन्नी, धूमकेतु, कृषाणु। कृषाणु भी आपसे खूब पूछता है, कृषाणु, कृषाणु। शुक्र, शुक्र, शिखी, अरुण, दहन, हुतभुक, हव्यवाहन। तो शिखी आप जान लीजिए, ये भी खूब आपसे पूछता है। तो आप ये याद रखिए, हुतासन पर्यायवाची है अग्नि का। आपसे ये नहीं पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिए हुतासन खुद में अग्नि का पर्यायवाची है। और ये पूछ रहा है हुतासन किसका पर्यायवाची है। आप देखिएगा कि अब थोड़ा सा तरीका पूछे जाने का बदल रहा है। वो पर्यायवाची शब्द को पकड़ेगा और उसी में से पूछेगा कौन एक इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। तो इसको कहते हैं परिमेय। जो तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं, जो तोला न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। बिजली का पर्याय है, बिजली का पर्याय है। ऑप्शन ए शर्वरी, बी तनया, सी रमणी और डी दामिनी। तो बिजली का पर्याय जो है वह है दामिनी। बिजली का पर्याय, पर्यायवाची दामिनी है। अब एक, बिजली इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बिजली के अन्य पर्यायवाची को भी जानना होता है। अब बिजली का जो शुद्ध पर्यायवाची है बिजली का, तीन चार आप जान लीजिए। बिजली का और होता है, जैसे चंचला है, चपला है, विद्युत है, सौदामिनी है, दामिनी है। सौदामिनी और दामिनी,
यहीं पे प्लस आप सौदामिनी लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में सौदामिनी भी होता है, दामिनी भी होता है। हम दामिनी जानते हैं, सौदामिनी नहीं जानते, और वहां क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा, छपा, पीत प्रभा, घनवल्ली, कौधा, चंपा, अशिन, कांचनवल्ली। तो चंपा और अशिन आप नोट कर लीजिए। चंपा और अशिन, चंपा और अशिन, ये किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के। अगला क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या है? युधिष्ठिर, आसान है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, शुद्ध और अशुद्ध पे फोकस करिएगा। वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो क्या है? परीक्षा। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक क्या है? भौरे का पर्यायवाची है। चंचरीक भौरे का पर्यायवाची है। अब देखिए, आपसे ये नहीं पूछा है कि भौरे का पर्यायवाची शब्द चुनिए, आपसे सीधे चंचरीक शब्द का पर्यायवाची पूछा है। अब ये तो आसान दे दिया कि भ्रमर, यहाँ पे भ्रमर के स्थान पे वो द्विरेफ भी दे सकता था, द्विरेफ दे सकता था, भृंग दे सकता था, शिलीमुख दे सकता था, शिलीमुख। ये सब क्या है? ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो भ्रमर का पर्यायवाची आप बार बार पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में खूब पूछता है। जान लीजिए क्या क्या होता है। भ्रमर होता है, अली होता है, अली, मधुकर होता है, मधु, चंचरीक होता है, चंचरीक, भृंग होता है, भृंग, शिलीमुख होता है, सारंग होता है, सारंग, रोलम्ब होता है, रोलम्ब, द्विज होता है, द्विज, षटपद होता है, षटपद, मिलिंद होता है, मिलिंद मीन्स भौरा, मधुराज होता है, मधु भक्षा होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो आप भ्रमर का पर्यायवाची पढ़ के जाइए। चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा, चौथा का तत्सम शब्द है। चौथा क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? चतुर्थ। अब देखिए, चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ, चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम शब्द क्या है? चतुर्थ। निम्नलिखित में से हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती किसका है? हाथी का। हस्ती जो है, हाथी का तत्सम रूप है। हाथी तद्भव है, हस्ती तत्सम है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, आवर्तक। आवर्तक का विपरीत क्या है? विलोम क्या है? अनावर्तक। ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है आशु कवि। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये जो क्रम है, पहले आपसे विशेषण विशेष पूछा, तुरंत उसके बाद पर्यायवाची पूछ लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया, फिर पर्यायवाची, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर शुद्ध अशुद्ध, फिर पर्यायवाची, फिर तद्भव तत्सम, फिर आपसे तत्सम पूछ लिया, फिर विपरीत पूछ लिया। पहले क्या होता था, पेपर में एक सेट पैटर्न होता था कि 5 क्वेश्चन विलोम दे दिया, 5 क्वेश्चन आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दिया, 5 क्वेश्चन विशेषण विशेष से दे दिया। पहले क्रम से चलता था, लेकिन आप देखेंगे एक ही पेज में आपके सारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द, नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो दाढ़ी क्या है? ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो किसी विषय का ज्ञाता हो।
इसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी देखिए, नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। तो देखिए नूपुर होता है, ये नूपुर होता है। ठीक है, ये स्मरण होता है, स्मरण, स्मरण होता है। ये परिस्थिति होती है, परिस्थिति। ठीक है, तो कवित्री सही है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा देखिए औरत नहीं होता है, देवांगना नहीं होता है, आराधना नहीं होता है, ये तीनों क्या है? गलत है। अपर्णा जो है ये पार्वती जी का पर्यायवाची है और साथ में दुर्गा जी का। तो अपर्णा पार्वती और दुर्गा जी का पर्यायवाची है। ठीक है, सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सदाचार का विलोम है। सदाचार का क्या होता है? कदाचार। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है, इसे अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ निर्निमेष दिया है, और जब किताबों को आप पढ़ेंगे तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष। कहीं कहीं ही इसे निर्निमेष लिखा गया है, तो आप दोनों याद रखेंगे। बिना पलक झपकाए के लिए अनिमेष या निर्निमेष यूज किया जाता है। ठीक है, पांडु। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, पांडु जो है ये विशेषण और विशेष्य दोनों है। जैसे आप जब लिखेंगे पांडु रोग, पांडु रोग, तो यहाँ पांडु जो होगा ये विशेषण हो जाएगा, रोग विशेष्य हो जाएगा। लेकिन जब पांडु, पांच पांडव के लिए पांडु शब्द यूज होता था, पांच पांडव के लिए पांडु शब्द, ये विशेष्य होगा। तो पांडु शब्द विशेषण के लिहाज से विशेषण भी है और विशेष्य भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम क्या है? पंक्ति, पंख, पंगत, पंद्रह। तो ये पंक्ति जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं, रिक्त। और हम क्या लिखते हैं? उत्तराधिकृत मार देते हैं, कभी कभी जानकारी नहीं रहती है। तो ये क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। कोई आदमी आया है, कोई निश्चित नहीं है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, शीला भी हो सकती है, मीरा भी हो सकती है। कोई आदमी आया है, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण है। कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। तो यौवन क्या है? ये तत्सम शब्द है। बाकी जोबन का यौवन होता है, जमाई का जामाता होता है, जोगी का योगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मैं बार बार कह रहा हूं, शुद्ध और अशुद्ध को फोकस करिएगा। क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाते हैं। याज्ञवल्क, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। अशुद्ध पूछ रहा है। देखिए सदृश सही लिखा गया है, गृहिणी, हस्तक्षेप, ये याज्ञ वल्क्य होगा, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव, बलवान,
बांझ, चमचा, आसमान। तद्भव चुनना है। तद्भव केवल यही है, बांझ। बांझ का होता है वंध्या। बांझ का क्या होता है? व, आधा न, आधा ध, यहाँ पर मात्रा या। बांझ का वंध्या है। बाकी बलवान, चमचा और आसमान, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तत्सम है। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं भी आपको फोकस करना है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अवनि, अचल। तो ध्यान रखिएगा, इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला है, अवनि है। अचल जो है ये पर्वत का पर्यायवाची, इसलिए पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होगा। अचल किसका पर्यायवाची है? पर्वत का है। ठीक है। अगला। अच्छा, पृथ्वी के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे भूमि है, खरा है, खरड़ी है, जगनी है, पृथ्वी है, छोड़ी। आप यहाँ एक शब्द लिखिए, छोड़ी। छोड़ी, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुमती, भू, रसा, मही। रसा भी याद करिए, रसा होता है, मही होता है, मही होता है, अवनि, धात्री, अचला, वसुधा, वसुंधरा, धरित्री, उर्वी होता है। उर्वी, रत्नगर्भा, इला, अनंता। अनंता। अनंत जो होता है, अनंत ये आकाश का होता है। ध्यान रखिए, अनंत जो होता है ये आकाश का होता है। और अनंता जो होता है ये अनंत आकाश का। और अनंता शब्द जो है ये पृथ्वी का होता है। सागराम्बरा एक शब्द है। सागराम्बरा, सागराम्बरा ये पृथ्वी का होता है। मेदिनी, जमीन, क्षिति, जगती, धरती, वीर प्रसु। वीर प्रसु, वीर प्रसु भी आपको याद रखना है। वीर प्रसु। अब देखिए अगला। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? गौरव, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? गौरव का होता है लाघव। गौरव का क्या होता है? लाघव। हस्त लाघव, हाथ की चतुराई। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध को फोकस करिए। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। यहां से नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, खुले हाथ से धन लुटाया, ये सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। यहाँ समस्त जो है ये अनावश्यक लगा है, तो समस्त नहीं होना चाहिए। सही शब्द, सही वाक्य क्या होगा? प्राणी मात्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु शब्द यूज नहीं होता है, अवस्था यूज किया जाता है। आपकी अवस्था 40 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष शब्द है, क्या है? निम्नलिखित में विशेष शब्द है, विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो देखिए, विपन्न विशेषण है, विपन्न आदमी, विशिष्ट अतिथि, वादी व्यक्ति। तो विपन्न, विशिष्ट और वादी ये तीनों क्या है? विशेषण है। जबकि मानस क्या है? मानस विशेष्य है, इससे मानसिक बनता है, मानसिक स्थिति, मानसिक अवस्था, ये विशेष्य है। एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध पे आप बार बार मैं कह रहा हूं, शुद्ध अशुद्ध पे आप फोकस करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, ये आधिकारिक है, गलत। आधिकारिक, ये सही है। आधिकारिक, बाकी सारे गलत है। अधिकारक, आधिकारिक सब गलत है। 100 गुना लंबा, देखिए 100 गुना लंबा, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या संपूर्णतावाचक? तो ये क्या है? आवृत्तिवाचक। क्या है? आवृत्तिवाचक। 100 गुना लंबा। अगला, तिमिर का पर्यायवाची है। देखिए पर्यायवाची बहुत गलत होता है।
तिमिर, तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा, रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। तिमिर किसका होता है? अंधकार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तिमिर किसका पर्यायवाची है? अंधकार का। अच्छा, अंधकार के और भी कई पर्यायवाची हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमसे एग्जाम में गलत होते हैं। ठीक है, तो अंधकार का आपको याद करके जाना होगा, वो दिया गया है, आप उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, अमृत का विलोम है, अमृत, अमृत का अर्क, पीयूष, मधुर, विष। तो ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द को पढ़ते समय एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जिस टोन में विलोम होता है ना, संज्ञा का संज्ञा में, सर्वनाम का सर्वनाम में, विशेषण का विशेषण में, इस रूप में होता है। अमृत का विष होता है, अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। लेकिन अगर अमृत का विलोम पूछ ले तो आप पीयूष नहीं लिखेंगे, अमृत का विष होगा। ठीक है, अमृत का क्या होगा? विष होगा। और क्या क्या होते हैं? अमृत का सुधा होता है। अमृत के पर्यायवाची क्या होंगे? अमृत का पर्यायवाची अगर पूछे तो सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है। ठीक है, अमी होता है, अमी, सुरभोग होता है, सुरभोग, मधु होता है, मधु, जीवनोदक होता है, जीवन उदक, जीव नोदक, जीवनोदक। ठीक है, अगला, वर्तनी, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, शुद्ध और अशुद्ध पे बार बार फोकस करिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। ठीक है, पहला, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये एकदम सही है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। जब दो संज्ञा हो इस तरह से, बाघ और बकरी टाइप में हो, आप पढ़ेंगे, किसी भी किताब में पढ़ेंगे, इसको मैंने स्पष्ट तौर पे बताया भी है, इस तरह से हो तो ये जो क्रिया लगती है ये पहले के अनुसार लगेगी, बाघ के अनुसार लगेगी, बकरी के अनुसार नहीं लगेगी। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट नहीं की जाती, आपत्ति जताई जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, यहाँ जो तमाम शब्द लगा है ये अनावश्यक लगा है। क्या होना चाहिए? देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, अगला, मैंने कहा अंधकार का आप देख के जाइएगा, अंधकार बार बार आपसे पूछता है और अंधकार को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द है। पूज्यनीय, ये गलत है, क्यों? इसे या तो पूज्य लिखेंगे या तो पूजनीय लिखेंगे, पूजनीय। ठीक है, दोनों में से एक लिखेंगे, पूजनीय नहीं होगा। तत्कालिक नहीं होता है, ये भी गलत है। तात्कालिक, तात्कालिक। ठीक है, प्रामाणिक, ये सही है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, पैतृक, पैतृक संपत्ति। ठीक है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, घोड़ा का अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। ध्यान रखिएगा, ये सब पर्यायवाची है, अश्व पर्यायवाची है, तुरंग पर्यायवाची है, घोटक पर्यायवाची, बाज पर्यायवाची है। लेकिन घोड़ा का तत्सम शब्द जो होता है ये घोटक होता है, घोटक। अगला क्वेश्चन, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विपरीत, अनुरक्ति का विलोम क्या है? आसक्ति, प्रशस्ति,
विरक्ति, प्रकृति, अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति होता है। करपट, करपट का तद्भव रूप पूछ रहा है। करपट तत्सम है किसका? कपड़ा का। ऑप्शन क्या क्या दिया है? कपट दिया है, कारपेट दिया है, कपूर का, कपड़ा का। तो करपट किसका तद्भव रूप है? कपड़ा का। आधुनिक का विलोम क्या है? ऑप्शन दिया है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो आधुनिक का विलोम क्या है? प्राचीन। ठीक है। निम्नलिखित में से दिया है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा, जो वसुधा दिया गया है, ये पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी। वसुधा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। अब पूछ रहा है वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पृथ्वी नहीं दिया गया है। तो इससे एक बात क्लियर हो रही कि आप जब पर्यायवाची शब्द पढ़ के जाएं तो पर्यायवाची शब्दों को ध्यान में रखें, क्योंकि अब सीधे सीधे नहीं पूछेगा पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, आकाश का पर्यायवाची क्या है। वो पूछेगा वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, शर्वरी का पर्यायवाची शब्द है, धेनुका का पर्यायवाची शब्द है, ऐसे पूछेगा। तो वसुधा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। अब आपको पृथ्वी का पर्यायवाची, सारा का सारा पृथ्वी का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का क्या क्या पर्यायवाची होता है। अगर आपको याद है तो आसानी से कर लेंगे। देखिए पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो हो भूमि, धरा, धरणी, जगनी, पृथ्वी, छोड़ी। अब मैंने पीछे भी बताया था तो आप छोड़ी नोट करिए। छोड़ी, वसुमती, भू, रसा, मही, मही, अवनी, धात्री, अचला, वसुधा, वसुंधरा, धरित्री, पूर्वी, रत्नगर्भा, इला, अनंता, सागराम्बरा, मेदिनी, जमीन, क्षिति, जगती, धरती, वीर प्रसू। मैंने पीछे इसी पेपर में पीछे आपको बताया है। तो इनमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन होगा? विपुला। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण के लिहाज से क्या है? तो देखिए विशेषण की जो परिभाषा मैंने बताई थी, विशेषण के भेद मैंने जो बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि युग्मन के अवस्था के आधार पर दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक तो जैसे ये है, जैसे काला घोड़ा मैं लिखूं, काला घोड़ा। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। घोड़ा हम जानते हैं विशेष्य है। ठीक। अब काला क्या है? विशेषण है। अब ये स्थिति जो पहली वाली है, काला घोड़ा, मतलब विशेष शब्द बाद में आया है, विशेषण पहले आया है। नॉर्मली ऐसे ही आता है। यानी जब विशेषण पद पहले आए, विशेषण शब्द पहले आए और विशेष पद बाद में आए, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण, या इसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, या विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। नॉर्मली ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन अगर यही लिख दें कि घोड़ा काला है, या जैसे इसमें आया है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला क्या है? विशेषण है। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। इसमें विशेष शब्द पहले आया है, विशेषण शब्द बाद में आया है। तो इसे, ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो इसे कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। और आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विधेय विशेषण से ही होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं। 43वां क्वेश्चन, अनुग्रह का उपयुक्त विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है। ऑप्शन दिया आग्रह, परिग्रह, संग्रह, कुछ नहीं, अनुग्रह का विग्रह। अब देखिए अगला है, चोर का पर्यायवाची शब्द है, इसका, चोर का। अब आप ध्यान रखिए, च से
चोर चोर आपको याद रहना चाहिए कि चोर का पर्यायवाची कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। चोर खनक दिया है, उदक दिया है, धूसर दिया है, थलचर दिया है। खनक, उदर, धूसर, थलचर। तो चोर का जो पर्यायवाची है ये खनक होता है। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। अब चोर के और कितने होते हैं? दस्यु होता है, दस्यु, रजनीचर, रजनीचर, खनक, मूषक। ध्यान रखिएगा, मूषक मीन्स चोर होता है, और मूसक मीन्स होता है चूहा। मूसक ये चूहा होता है। ठीक है। और क्या होता है? कभिज, 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 तस्कर, कुंभिल, कुंभिल। ठीक है। अपहर्ता, अपहर्ता, राहजन, सेंधमार। और क्या होता है? साहसिक। अब देखिए, आपको पता नहीं होगा, चोर का एक पर्यायवाची होता है साहसिक। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको चोर के पर्यायवाची शब्दों को जानना होगा, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध, मैं बार बार कह रहा हूं, शुद्ध अशुद्ध शब्द को आप पहचानिए। शुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखिए, रचयिता लिखा है, ये गलत है। र च यीता, रचयिता होगा ये। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अनधिकार, अनधिकार होता है। चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। चिन्ह, ये होता है। अनुकूल सही शब्द है, अनुकूल सही लिखा गया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अंगना, गयंद, अंगी, वानर, वानर। देखिए, अंगना जो है ये तत्सम है, अंगना तत्सम है। अंगी तत्सम है। वानर जो है ये भी तत्सम है। अंगना तत्सम है, अंगी तत्सम है, वानर तत्सम है। ये जो गयंद शब्द दिया है, गयंद, ये कायदे से ये तद्भव है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नोट कराना चाहूंगा कि आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे लग रहा है आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। इसको आपको थोड़ा सा विलोम शब्द वाला जो दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना होता है कि सही है या गलत है। ठीक है। अब जैसे आपत्ति दिया गया है, आपत्ति सही युग्म की बात कर रहा है। तो आदृत का सबसे पहले ध्यान रखिए, आदृत जो है, आदृत का तिरस्कृत और अनादृत, अनादृत, आदृत का तिरस्कृत होता है और अनादृत भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही है। बाकी आपत्ति का जो विपत्ति दिया है ये गलत है। क्यों? आपत्ति का होता अनापत्ति, आपत्ति का क्या होता है? अनापत्ति होता है। ठीक है। आपत्ति का अनापत्ति। और रही बात विपत्ति की, तो विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। ठीक है। गणतंत्र और जनतंत्र दोनों एक ही हैं। गणतंत्र और जनतंत्र दोनों एक ही हैं। इसका जो विलोम होगा ये होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र।
अवर्षण और अनावर्षण ये भी गलत है, क्योंकि आवर्षण का विलोम जो होता है, जैसे जो अनावर्षण है, अनावर्षण ये आवर्षण का विलोम होता है। अनावर्षण आवर्षण का विलोम होता है, आवर्षण का विलोम होता है। और अवर्षण इसका विलोम होता है वर्षण, इसका विलोम होता है वर्षण। अगला क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। आशातीत, आशान्वित, प्रत्याशा ये गलत है। अप्रत्याशित वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको एक याद करना होता है, बस उसको याद कर लीजिए, वही तलाशी मार दीजिए। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या? प्रथम का विलोम क्या होता है? अंतिम। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या शब्द होता है? आस्तिक। ठीक, ये लास्ट पेज है। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, देखिए आ गया, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तलवार। ये तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तलवार। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण। तो ये तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार के और कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं उसको नोट कर लीजिए आप। असी होता है, असी। कृपाण, असी कृपाण। करवाल, चंद्रहास, खड्ग, खड्ग, तेग, शमशीर, शमशीर, खंग, खंग। ये क्या होता है? ये तलवार के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो है, शुद्ध पूछ रहा है आपसे, अशुद्ध नहीं। मैं अनेकों बार विदेश गया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अनेकों शब्द गलत है, अनेक होता है, अनेक होता है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मूल्य नापा नहीं, आंका जाता है, मूल्य का आकलन किया जाता है, मूल्य आंका नहीं जा सकता। ठीक है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही है। ऑप्शन डी दे रहा है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि या तो केवल होगा या तो इतना ही होगा। तो इनमें केवल शब्द अनावश्यक लगा है, आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, गोधूम, गोधूम का तद्भव है गेहूं, गेहूं का गोधूम होता है। अगला क्वेश्चन, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? जीभ, जीभ का रसना होता है। जीभ का क्या होता है? रसना होता है। तो आपको जीभ का पर्यायवाची याद रखना होगा। ठीक है, जीभ का क्या क्या होता है? जीभ का जिह्वा होता है, जीभ का जिह्वा होता है, रसना होता है। ठीक है, रसज्ञा होता है, रसज्ञा, जबान होता है, अंतःकरण होता है, अंतःकरण होता है, रसिका होता है, रसेंद्रिय होता है, रसेंद्रिय। इतना आपको याद रखना है, तब आप जीभ को कर पाएंगे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें जो 10वां शब्द है ये क्या है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण? तो 10वां क्या है? क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, इनमें से खेलना शब्द, खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलना विशेष्य है, इससे जो बनेगा विशेषण वो खिलाड़ी होगा। खेलना विशेष्य है,
इससे जो शब्द बनेगा वो खिलाड़ी होगा। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नहीं शब्द पूछ रहा है कि है शब्द पूछ रहा है। अपूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो विशेषण क्या है? अकूत। अकूत संपत्ति। अचार जो है ये विशेष्य है। अचार जो है ये विशेष्य है। बाकी अकूत, अकर्ण, अचंड ये तीनों की तीनों क्या है? विशेषण है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अधीन, अधीन, आधीन या आधीन। तो अधीन जो है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द अ, ध पर बड़ी इक मात्रा धी न, अधीन। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं। इनमें आप देख लीजिए और इस तरीके के जो भी आपको पेपर आपके पास हो उनको पूरा का पूरा आप हल कर डालिए। इनसे आपको बहुत फायदा मिलता है। जैसे जैसे आप पेपर करेंगे आपका सारा सिलेबस कवर होता जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।